श्री राम दोस्तों। एक बार राजा भोज के दरबार में एक युवक आया और कहने लगा कि मैं आपके दरबार में गीता सुनाना चाहता हूँ। महाराजा भोज ज्ञानी थे, महात्मा थे। उन्होंने कहा, युवक तुम 10 दिन गीता और पढ़ो, फिर सुनाना मेरे को। युवक चला गया और 10 दिन बाद आया और बोले, महाराज मुझे गीता अच्छे से याद हो गई है। पहले मुझे श्लोक याद थे, अब मुझे भावार्थ याद हो गया है। अब मैं आपके दरबार में गीता सुनाना चाहता हूँ। तो महाराजा भोज बोले, युवक आप जाओ, 10 दिन और गीता पढ़ो, फिर सुनाना। युवक चला गया और 10 दिन बाद फिर आया और कहने लगा, महाराज अब श्लोकों के साथ उनके रहस्य भी मुझे जो है याद हो गए हैं। अब जो है मैं आपके दरबार में गीता सुनाना चाहता हूँ। महाराजा भोज बोले, युवक आप 10 दिन गीता और पढ़ो और फिर आना। युवक चला गया, 10 दिन बाद नहीं आया। 20 दिन गुजरे, महीना गुजरा, तो महाराजा भोज अपने मंत्री को लेकर इस युवक की तलाश में चल पड़े। महात्मा थे। तो इस युवक के गांव में पहुंचने पर पता चला कि ये युवक जो है सन्यासी हो गया है और वन में चला गया है। तो महाराजा भोज ढूंढते ढूंढते वन में पहुंचे। इस युवक से पूछा कि मैंने आपको 10 दिन बाद बुलाया था दरबार में गीता सुनाने के लिए, आप आए क्यों नहीं? जब महाराजा भोज इस कुटिया में पहुंचे तो युवक ने कोई उत्सुकता नहीं दिखाई, कोई प्रसन्नता नहीं दिखाई और कोई ऐसा क्रियाकलाप नहीं दर्शाया जो एक राजा के आने पर एक साधारण नागरिक दर्शाता है। तो महाराजा भोज समझ गए थे कि युवक को वास्तव में ज्ञान हो गया है। फिर भी उन्होंने सवाल किया। तो युवक बोला, महाराज गीता पढ़ते पढ़ते मुझे ये एहसास हुआ कि गीता जो है कहने और सुनने का जो है शास्त्र नहीं है या चीज नहीं है। गीता एक मार्ग है जिस पे चला जाता है। अब जो है मेरे को किसी को गीता नहीं सुनानी। जिसको गीता देखनी है वो मेरे जीवन में आके देखे कि गीता क्या है। अतः अब मुझे आपके दरबार में गीता का पाठ नहीं करना। कबीर ने कहा है, जो बोले सो जानत नाही, जो जाने सो बोलत ना, जो जाने सो बोलत नहीं। यानी जो जानता है वो बोलता नहीं और जो बोलता है वो जानता नहीं। दोस्तों, कुछ सुख ऐसे होते हैं जो केवल महसूस किए जा सकते हैं। पति और पत्नी के बीच में कोई नहीं होता और उनकी बातें कभी दूसरे लोग समझ भी नहीं सकते और बतानी भी नहीं चाहिए। इसी तरह से गुरु और शिष्य के बीच में कोई और नहीं आता और गुरु और शिष्य की बात तीसरा आदमी नहीं समझ सकता। यही और भगवान और भगत के बीच का संबंध होता है। दूसरी कथा मैं रामायण से लेता हूं। जब महाबली हनुमान संजीवनी बूटी लेने गए तो रास्ते में काल नेमी ने उन्हें भ्रमित करने का प्रयास किया। यानी जब इंसान भलाई के रास्ते पर निकलेगा, दूसरों के भले के लिए चलेगा, तो काल नेमी मिलेंगे जो उसे रोकेंगे। ये काल नेमी जो हमारे धर्म स्थलों में तरह तरह के वेश बना के बैठे हैं, कोई ग्रंथी, कोई ब्राह्मण, कोई, ये वेश है, वास्तव नहीं है। ये एक असली होता है, एक नकली होता है। तो ये हमें वास्तविक उद्देश्यों से रोकते हैं। वो गुरु होते थे जिनकी पढ़ाई हुई पुत्रियां पद्मावती, रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई, चांद बीबी, वो भी तो गुरु ही थे ना। उनकी शिष्याओं ने इतने महान कार्य किए। और आज हम क्या देख रहे हैं कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो उन्मुक्त, उच्च श्रखल हो गई है। वो अपनी जो विरासत है उसको भूलती जा रही है। अपने परिवार के जो संस्कार है उनमें बंध के जीना ही नहीं चाहती। इसकी एक वजह है क्योंकि हमने इन काल नेमियों को हमारे धर्मस्थलों में जगह दे दी है। दाढ़ी, मूछ, बाल बढ़ाई, ये लोग हमारी संस्कृति का पतन कर रहे हैं। वास्तव में ज्ञान जो होता है ना, चाहे वो गीता का हो, चाहे वो किसी भी ग्रंथ का हो, वो एक मार्ग है जिस पे चला जाता है, ना कि आप किसी को सुनाओ और कोई सुने। और नुगरा आदमी जिसका गुरु नहीं है उसको कभी ज्ञान हो ही नहीं सकता। वो ज्ञान के मार्ग पे चल ही नहीं सकता। वो धर्म को समझ ही नहीं सकता, क्योंकि धर्म चरित्र है, किताब नहीं है। आपका चरित्र ही किताब बन जाएगा जब आप उसको जियोगे, लोग समझ लेंगे उसको। और रामायण की ये जो हनुमान और काल नेमी की कथा है ना, ये हमें बताती है कि किस प्रकार राम भगत, परम भगत है हनुमान भगवान श्री राम के, उनको भी भ्रम में ले लिया था इन लोगों ने, उनको भी धोखा दे दिया था। तो हम तो साधारण बुद्धिमान है, अभी हमारे साथ तो धोखा होया हुआ है।
तो हमें इन लोगों को छोड़ देना चाहिए, धर्म की वास्तविक परिभाषा पे चलना चाहिए, और जो शास्त्रों का मार्ग है हमारा, हमें उसको देखना चाहिए, उस पे चलना चाहिए। धन्यवाद।